नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्य समिति सदस्य धनुधर त्रिपाठी विधानसभा चुनाव 2024 में दिए अपने प्रतिक्रिया। इस पर धनुधर त्रिपाठी ने बोले, इस बार झारखंड में पूर्ण बहुमत से बनेगा बीजेपी की सरकार। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड का स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता भाजपा के डीडी त्रिपाठी जी हमारे साथ है। आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में इनसे कुछ सवाल करते हैं। पूर्वी से क्या कहेंगे सर? देखिए, हम सभी का तो एक ही उद्देश्य है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम इसी एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार न होने से झारखंड वासियों को विगत 5 वर्षों में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लेकिन चूंकि आपका संदर्भ पूर्वी विधानसभा को लेकर है, तो थोड़ा सा मन में पीड़ा है कि जो विषय नहीं उठना चाहिए कार्यकर्ताओं के लेवल पे, आज सोशल मीडिया पर देखते हैं या पार्टीगत स्तर पर भी, कि उस विधानसभा को भी आरक्षित रूप में नाम देने का प्रयास किया जा रहा है, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जिस डीएनए के हैं, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए पार्टी में, या बोलिए कि जातिगत अपेक्षाओं को त्याग दिया था। भले वो चुनाव हार गए, वो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण बहुल इलाके में उन्होंने इसलिए जाने से इनकार कर दिया था कि उनका कहना था कि जब तक ये आएंगे नहीं इस क्षेत्र में, हम ब्राह्मण उनके साथ खड़े नहीं होंगे। और वो अपना चुनाव लोकसभा का हार गए थे, लेकिन जाति को आगे नहीं आने दिया, क्योंकि पार्टी जाति से बड़ी नहीं होती है। और लेकिन वर्तमान में जिस तरह से पूर्वी विधानसभा का एक खाका खींचा जा रहा है, जो चरित्र बनाया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक हो रहा है कि ये विशेष जाति वर्ग के लिए यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। मैं थोड़ा सा अतीत में आपको ले चलना चाहता हूँ। 1995 के पूर्व या 1995 तक पूर्वी विधानसभा में आदरणीय दीनानाथ पांडे जी चुनाव लड़ते थे और स्थापित नेता थे और उतने ही लोकप्रिय भी थे। लेकिन उस समय के केंद्रीय हमारे जो संगठन मंत्री, राष्ट्रीय जो महामंत्री थे आदरणीय केन गोविंदाचार्य जी, स्वयं भी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया यहाँ आकर के पार्टी हित में कि नहीं, यहाँ से आदरणीय रघुवर दास जी चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जी जान से जुटा और रघुवर दास जी के साथ खड़ा हुआ। किसी जाति के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो पार्टी के कमल फूल निशान के साथ खड़ा हुआ। लेकिन जो आज स्थिति बनाई जा रही है कि ओबीसी होना चाहिए और ये सीट से कोई ओबीसी को ही मिलना चाहिए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, कार्यकर्ता के नाम पे मिलना चाहिए। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये मायने नहीं रखता है। बस सिंबल होना चाहिए। और लेकिन इसके पीछे सोच भी यही होना चाहिए कि मिलने। हम लोगों से एक ही बात अपील कर रहे हैं कि पार्टी हित में पार्टी का जो भी निर्णय है उसके साथ हम खड़े होंगे। लेकिन जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस दुष्प्रचार पर भी पार्टी को और शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। इससे गलत मैसेज जाता है, क्योंकि पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। और ये बहुत ही विराट सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन जब आप खुद इस तरह का पार्टी के अंतर्गत में इस तरह की बातें करेंगे, चौक चौराहे पर करेंगे कि नहीं फलाने जाति विशेष को टिकट मिलना चाहिए, फलाने जाति वाले को मिलना चाहिए, तो इसका मैसेज गलत जाता है। और अंततः परिणाम जो होता है, हम लोगों ने 2019 को पीड़ा को अभी तक भूले नहीं है। हम जहां 65+ की बात कर रहे थे, हम सरकार से भी बाहर हो गए थे। तो इसलिए पुनः ये दोहराया नहीं जाए। आज जिस तरह से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत बिस्वा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये समग्र रूप से कार्य कर रही है, जन जन तक पहुंच रही है, हम पन्ना प्रमुख तक को अपना मजबूत कर रहे हैं। वैसे में इस तरह की बातें यदि पूर्वी विधानसभा के लिए यदि कोई करता है कि जाति विशेष के नाम पर यहाँ का टिकट बटेगा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम समझते हैं कि इससे संगठन और पार्टी के लोग क्षति होगा चुनाव में, ऐसा लग रहा है। ऐसा अगर हो तो देखिए, ऐसा होने पर क्या होता है कि आप किसी की मानसिकता को रोक नहीं सकते हैं। उस समय भावनाओं को यदि आप उभारेंगे, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट आया था, ठीक है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए था, लेकिन अब किसी जाति विशेष के लेकर के बात करने लगेंगे तो उसका तो असर पड़ेगा। विपक्ष फायदा उठाएगा, दूसरे लोग जो इसके ताक में बैठे हुए हैं वो उठाएंगे। इसलिए नम्र निवेदन है संगठन के से लोगों से कि इस तरह की बातों से बचे, चौक चौराहे से। लग रहा है कि 1000 से 2500 रुपये कर दिया गया है मैया योजना में झारखंड सरकार। भारतीय जनता पार्टी की एक विराट सोच थी
हम उसी विराट सोच के साथ आज भी खड़े होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लॉलीपॉप में पहले विश्वास नहीं करती थी। वो कहती थी हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, और समझते हैं कि भारत के समग्र विकास के लिए एक स्वयंभू राष्ट्र के रूप में जिस तरह भारत ने आज स्थान बनाया है, यदि हम इस कार्य प्रणाली पर आज काम करते तो हम आज विश्व के 5वीं और तृतीय सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम आज सचमुच में विश्वगुरु होते। लेकिन कहीं ना कहीं हम भटके हैं। हर हाथ के काम के लिए सोचना चाहिए। कटोरा पकड़ा करके किसी को पोषित करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकते। क्षणिक फायदा मिल सकता है, राजनीतिक रूप से आपको चुनाव में फायदा मिल सकता है, लेकिन इससे समाज और राष्ट्र का कहीं ना कहीं दुष्ट के लिए समर्पित है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसके साथ खड़े होंगे, और हम कभी भी निसंदेह ये भारतीय जनता पार्टी का वो क्षेत्र था, है और रहेगा। डॉक्टर अजय काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी के विषय में आज मैं नहीं बोल रहा हूं। जब 2014 का चुनाव था उस समय आपको याद होगा कि मैंने ही उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाया था कि हमारे सांसद लापता। हम व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इस पर कोई दो राय नहीं कर सकता, लेकिन पार्टीगत निष्ठा की जब बात आती है, उनकी सोच जो है वो 2.5 साल वाली हमें पीड़ा पहुंचाती है। मैं इतना ही बात कहूँगा, प्रतिनिधि के रूप में उनके भी काल को लोग याद करते हैं, लेकिन काल को याद करना और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण का होना, ये दोनों अलग बात होती है। और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को आज चुन रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ही वो क्षेत्र है। कोई आए कोई जाए, व्यक्तिगत रूप से सम्मान है। आपको परिचय बताएं। धनुर्धर त्रिपाठी, प्रदेश पूर्व कार्य समिति सदस्य रहा हूँ और समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी पार्टी के लिए कार्यरत हूँ, कार्य करता हूँ।